नमस्कार, मनी गुरु के इस इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। देश में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, खास तौर पर गाड़ियों और घर को। ऐसे में अपनी गाड़ी और मकान का बीमा कराकर इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बारिश के मौसम में कैसे आप अपने घर और कार को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको घर और गाड़ी का इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन्हीं तमाम बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज खास मेहमान मौजूद हैं वो है आइडियल इंश्योरेंस के फाउंडर राहुल अग्रवाल, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ इस शो में लाइव जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देखिए। ये हर साल जब बारिश होती है भारत में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। गाड़ियों में पानी भर जाता है, खासतौर पर जब इंजन में पानी चला जाता है उसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में आपको कौन सा इंश्योरेंस लेने की जरूरत है जो कि आपको इस तरीके की परेशानी से करेगा टोटली प्रोटेक्ट। दूसरी तरफ एक और बात यह कि बारिश के टाइम पर घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यहां तक कि मुंबई जैसी महानगरी, यहां पर दिल्ली जैसे शहर, वहां पर भी घरों के अंदर पानी भर जाता है और हो जाता है सामान का नुकसान। तो ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है, ऐसा कौन सा एड ऑन कवर है जो कि मॉनसून में आपके घर की सुरक्षा करेगा? कैसा प्रीमियम होता है, साथ ही क्लेम लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। खास तौर पर आपकी गाड़ी का इंजन, मोटर इंश्योरेंस लेना तो कंपल्शन है, कंपल्सरी आपको लेना ही होता है, लेकिन क्या वो काफी है मॉनसून में आपकी गाड़ी की सुरक्षा करने के लिए? यही जानते हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, अब बात करते हैं उनसे। राहुल अग्रवाल। राहुल, आपका बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। हम यही जान रहे हैं कि मॉनसून की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या जो एक मोटर इंश्योरेंस होता है जो कि हर कोई गाड़ी के लिए लेता है, वो काफी होता है मॉनसून में हो रही परेशानी या फिर इंजन में घुसे हुए पानी से बचाने के लिए गाड़ी को? थैंक यू। नहीं, वो काफ़ी नहीं होता है एक्चुअली। मॉनसून में क्या होता है कि जब लोग गाड़ी चला रहे हैं और बहुत जगह इंडिया में पानी भर जाता है एंड आप अगर इंजन को बंद करके गाड़ी को धक्का देके अगर पानी से निकाल लो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत जन क्या मिस्टेक करते हैं कि गाड़ी फंसी हुई है और पानी भर चुका है और उसमें जब वो इग्निशन देते हैं तो इंजन लॉक हो जाता है, उससे इंजन को बहुत भारी डैमेज होता है। वो एक नॉर्मल कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता है। उसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट कवर, एड ऑन कवर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लेना पड़ता है। उसका नाम है इंजन प्रोटेक्शन कवर। तो आप अगर वो एड ऑन कवर लेते हैं तब आपको इसका क्लेम मिलता है, अदरवाइज आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। और ये छोटी गाड़ी में 2-3 लाख का खर्चा हो सकता है, बड़ी गाड़ी में ये 6-8 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है। सो इट्स अ वेरी बिग डैमेज और इंजन प्रोटेक्शन कवर इसीलिए लेना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को इंजन प्रोटेक्शन कवर के बारे में जानकारी है राहुल? जरा मुझे ये बताइए कि शायद कई लोग होते हैं वो कई बार नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को कि ठीक है, हमारे पास एक नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी तो है, तो हमें क्या जरूरत है किसी एड ऑन कवर की। और ये समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या वो तमाम चीजें कवर्ड हैं जो आपकी गाड़ी या फिर आपके घर को प्रोटेक्ट करती है। तो मोटर बीमा जो होता है वो क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, हम आपको दिखा रहे हैं कि तीसरी पार्टी को होने वाला नुकसान, साथ ही प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। मानव निर्मित आपदा के कारण, ह्यूमन मेड जो जितनी भी कैलामिटीज है उसके तहत व्यक्तिगत जो दुर्घटना होती है, तीसरी पार्टी को होने वाला नुकसान, जैसे हमने आपको बताया, ये मोटर बीमा कवर करता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है पानी में, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, तब आप सोचते होंगे तो कि मैं क्या करूं, अब मेरी गाड़ी तो फंस गई है, क्या मुझे इसका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसा कि राहुल हमें बता रहे थे, एक बार फिर से उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे कि इंजन प्रोटेक्शन कवर जो होता है, खास तौर पर ये एड ऑन कवर ही आपकी गाड़ी को मॉनसून में होने वाली परेशानियों से बचाता है। मसलन जब आपकी गाड़ी पानी में फंस जाती है, और सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है कि आपकी गाड़ी में
चला जाता है, आपके इंजन में पानी चला जाता है, तो यही काम है इंजन प्रोटेक्शन कवर का, जो एक एड ऑन कवर है जो कि आपकी गाड़ी को बचाता है ऐसे किसी भी तरीके की परेशानी से। तो यही तमाम बातें हैं जिसको गौर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर घर के इंश्योरेंस की बात करें, घर के इंश्योरेंस में भी ऐसी तमाम चीजें होती है। आप घर का इंश्योरेंस तो करा देते हैं, लेकिन उसके अंदर के जितने भी सामान है, क्या आपको पता है आप अलग से उनका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, उन्हें भी इंश्योर कर सकते हैं, जिससे कि जब कभी भी चाहे बाढ़ आए, भूकंप, साथ ही जब आग लग जाती है घर में, चोरी हो जाती है, इन तमाम चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो इस सब की जानकारी आपके लिए होना बेहद जरूरी हो जाता है। और हां, क्लेम करते टाइम सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये जानती है कि हाँ आप जेन्युइन केस है कि नहीं केस है। कार बीमा के प्रीमियम का गणित जैसे आप समझ सकते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम इसके डिटेल्स है वो लगातार हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो यही है कि मॉनसून में अमूमन जो प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ यही परेशानी है कि गाड़ी और घर का बीमा कैसे सही तरीके से कराएं। तो मनी गुरु में आज आप देख रहे हैं इंश्योरेंस स्पेशल। मॉनसून में अपनी गाड़ी और घर के लिए आप कौन सा इंश्योरेंस प्लान ले, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल अग्रवाल हैं। राहुल, जरा ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है मॉनसून के सीजन में, बारिश के समय में, वो होता है गाड़ी जब पानी में फंस जाती है और इंजन में पानी चला जाता है। अब आपने कहा एक अच्छा इंजन प्रोटेक्शन कवर इसके लिए बिल्कुल मुफीद होता है, सही होता है, लेकिन इस इंजन प्रोटेक्शन कवर में भी क्या क्या कवर होता है, जरा ये बताइए। राहुल सुन पा रहे हैं? चलिए राहुल से फिर से थोड़ी देर में बात करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि इंजन प्रोटेक्शन कवर में क्या क्या कवर होता है, ये हम राहुल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जब आप क्लेम करने जाएंगे उसके समय आपको क्या करना है, आपका क्लेम ना फंसे, उसके लिए आपको थोड़े टिप्स हम आपको बता दें। जब भी आपकी गाड़ी किसी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि अब वो चालू ही नहीं हो सकती है, कई बार ऐसा होता है, आप गाड़ी बार बार शुरू करने की कोशिश करते हैं, इंजन आपका फंस गया, आपको ये आइडिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी चालू करने की कोशिश न करें। दूसरी बात ये कि खराब हालत में गाड़ी चलाते रहने से आपका क्लेम रुक सकता है, ज्यादा डैमेज हो सकता है। ये इंश्योरेंस कंपनी जो होती है जरूर देखती हैं। इंजन में पानी घुसने पर इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत बता दें, इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दे। जरूरी जांच, रिपेयर के लिए डीलर से गाड़ी आप टो करवा सकते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, लेकिन इसका ध्यान जरूर दें। और इंजन में पानी जाने की सूरत में आपको फिर क्लेम नहीं मिलेगा। चलिए राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी राहुल सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बिल्कुल जी राहुल, मुझे ये बताइए कि इंजन प्रोटेक्शन कवर में क्या क्या कवर होता है? तो इंजन प्रोटेक्शन कवर में इंजन कोई भी तरह का डैमेज होता है इंजन में, वो हो सकता है मानसून में हो, बट अदरवाइज भी कोई भी तरह का डैमेज होता है तो वो कवर्ड है, राइट। बट ये ज्यादातर लिया जाता है मानसून के लिए ही, जब इंजन में पानी भर जाता है। तो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया कि अगर गाड़ी फंस जाए पानी में तो इंजन चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेस्ट थिंग इज कि गाड़ी को धक्का मार के साइड में लगा दो या टो करके ले जाना चाहिए। बिकॉज इवन अगर आप कवर्ड भी हैं तो भी नुकसान आप ही का है, राइट। आपका कुछ ना कुछ पैसा कटेगा, आपकी गाड़ी 15 दिन खड़ी रहेगी। तो इन एनी केस इट इज बेस्ट कि आप गाड़ी को चलाने की कोशिश नहीं करें। बट इंजन प्रोटेक्शन कवर में बेसिकली एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द इंजन, चाहे मानसून में हो अदरवाइज हो, इट इज कवर्ड। ओके राहुल, लेकिन ये भी बात है कि अगर इंजन में पानी घुस गया है तो इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसके बारे में बताना होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट आता है उस टाइम पर जांच करने के लिए, प्रोसीजर आगे का कैसे होता है, जरा ये बताइए मुझे। तो इसमें जैसे आपका डैमेज होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दीजिए। वो आपसे 2-3 पेपर मांगेंगे, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पॉलिसी कॉपी हो गई, एंड गाड़ी के टैक्स पेपर्स हो गए। एंड दे विल अपॉइंट अ सर्वेयर, राइट। सर्वेयर आके आपके गाड़ी का चेकअप करेगा।
और एक बार वो अप्रूव कर देगा, फिर आप गाड़ी को रिपेयर करा सकते हो। ओके, और इसमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि अगर बारिश हो ही रही है और वो जो जिसकी गाड़ी फंसी है वो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो कॉल कर पाए या किसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को बुला पाए, तो इसमें कोई एक टाइम लिमिट होती है, मियाद होती है? नहीं, टाइम ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली करना है, आप 1-2 दिन के अंदर भी कर सकते हो, राइट। बट आपकी अगर गाड़ी डैमेज कंडीशन में है तो आप ज्यादा दिन तक वेट नहीं करोगे। हाँ, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी भी सर्वेयर विद इन 24 आवर्स भेज देती है, बट अगर आप जैसे बॉम्बे में कुछ साल पहले केस हुआ था कि हजारों गाड़ियां फंस गई थी, तो उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है, बट नॉर्मली अदरवाइज 24 आवर्स में इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करवा देती है। ओके, क्या कुछ ऐसे केसेस भी है राहुल कि जो क्लेम है वो फंस भी सकता है? मतलब मेरी गाड़ी पानी में भी फंस गई, मेरा इंजन खराब हो गया, मैंने इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया, अब इंश्योरेंस एजेंट मेरे पास आया और वो जांच परख कर रहा है और मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो ऐसे कौन से रीजंस है जिससे कई बार क्लेम फंस भी जाता है? हाँ, तो आपका ये यहाँ अगर आपका लाइसेंस प्रॉपर नहीं है, राइट, लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या लाइसेंस में कुछ गलत है, आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस, आप 4 व्हीलर चला रहे हो, राइट, उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी का टैक्स टोकन फेल है और आप चला रहे हो, तब आपको उसमें क्लेम नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव द कार, अगर आपका टैक्स टोकन फेल है। तो ये पेपर्स भी प्रॉपर होने चाहिए, खाली पॉलिसी प्रॉपर होने से नहीं होता है। ओके, इंजन प्रोटेक्शन कवर एक एड ऑन कवर है राहुल, एम आई राइट? यस, बिल्कुल एड ऑन कवर है। तो क्या जो इसका प्रीमियम है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, या किस तरीके से इसका पूरा गणित होता है इंजन प्रोटेक्शन कवर का? प्रीमियम इसका अलग से देना पड़ता है ऑफ कोर्स, और आजकल हर ब्रोकर या एजेंट डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, बट बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये खाली ज्यादा प्रीमियम चार्ज करने के लिए मेरे को एडवाइस किया गया है, बट इसको लेना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं होता है, राइट। एक छोटी गाड़ी हो तो उसमें मे बी 3-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर कोई C क्लास गाड़ी 30 लाख रुपीज प्लस हो तो उसमें हो सकता है आपको 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े, बट इट इज वर्थ टेकिंग दैट, बिकॉज इंडियन का अगर क्लेम आता है तो बहुत बड़ा क्लेम होता है। और आई थिंक उन जगहों के लिए खासतौर पर राहुल जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या, जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा है। ये भी बताइए कि गाड़ी खरीदने के कितने समय के बाद इंजन प्रोटेक्शन कवर ले लेना चाहिए? अब कई लोग हैं जो अभी शायद इसके बारे में सुन रहे हैं, अब जिनकी गाड़ी काफी पुरानी हो गई है, 5-6-7 साल हो गए हैं, वो भी अभी ले सकते हैं। और नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन कवर अगर कोई लेता है तो क्या उसमें भी प्रीमियम में कुछ अंतर है? नहीं, प्रीमियम में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इनफैक्ट पुरानी गाड़ी होगी तो हो सकता है आपका प्रीमियम कम ही लगेगा, राइट। बट पुरानी गाड़ी में क्योंकि 5 साल से ज्यादा पुरानी होने से बहुत कंपनीज इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं देती है, हार्डली 1 या 2 कंपनी देती है, तो वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 5 साल से ज्यादा अगर समय हो गया गाड़ी को तो कुछ कंपनीज ही हैं जो इसमें कवर देती हैं। और उसकी जांच कैसे कर सकते हैं? मतलब ऑनलाइन जाकर पॉलिसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं? ऑनलाइन जाके कंपेयर कर सकते हैं, अपने एजेंट से ही बात कर सकते हैं, अपने इंटरमीडियरी से। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। ओके राहुल, ऑनलाइन इंजन प्रोटेक्शन कवर अगर लेते हैं या एजेंट से लेते हैं, दोनों में कुछ फर्क है? कुछ सस्ता पड़ता है अगर हम ऑनलाइन ले, खुद से लें या एजेंट से लें? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो तो एजेंट में डिपेंड करता है वो क्या रेट दे रहा है, बिकॉज मोटर इंश्योरेंस आप नेगोशिएट कर सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कोई 50% डिस्काउंट दे रहा है, कोई 60% डिस्काउंट दे रहा है, तो अदरवाइज प्रीमियम में डिफरेंस नहीं होता है। आप नेगोशिएट करके एजेंट से बात कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के शो में, और खास तौर पर इंजन प्रोटेक्शन कवर के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए, खास तौर पर बारिश के मौसम में आपकी गाड़ी को कैसे इंजन प्रोटेक्शन कवर बचाता है, इसकी जानकारी आज हमने आपको दी।